हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? होप सो कि आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अरविंद पाल व्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है और कितने बजे हैं भाई ये भी देख लें। सुबह के कितने बजे? 7:43 हुए। 7:45 लगभग बजे हैं सुबह के। 7:45 बजे तक एक काम तो मैंने निपटा लिया। मकान मालिक ने सुबह सुबह मोटर चलाई थी तो ताज़ा पानी आ गया था। सबसे पहले मैंने नहा लिया और वही पूजा कर ली। पूजा करके भगवान जी को प्रसाद चढ़ा दिया, भोग लगा दिया। तो भैया अब इसके बाद दिन की शुरुआत होगी रूम पर कुछ काम काज करने से। और आज बहुत सारे काम रहेंगे मुझे। उनमें सबसे बड़ा काम तो है साफ़ सफाई करना। मैंने नहाने के बाद मंदिर में साफ़ सफाई तो कर दी थी और भैया धूप बत्ती लगा के प्रसाद लगा के उसके बाद साफ़ सफाई के काम चलेंगे रूम पे। और देखिए, साफ़ सफाई का काम नहाने धोने से पहले करना चाहिए क्योंकि भाई धूल मिट्टी लगे। लेकिन अगर मैं सारे काम निपटा के बाद में नहाता और पूजा करता तो दोपहर के कम से कम 12 बज जाते और दोपहर में पूजा करने में मज़ा नहीं है। पूजा करनी चाहिए सुबह सुबह, इसलिए मैंने सुबह सुबह सबसे पहले नहा के पूजा कर ली। साफ सफाई का काम कहाँ से शुरुआत करूँगा? सबसे पहले तो अपनी अलमारी में देखो भाई, कपड़े लगते ना एक पलट पड़ गए हैं और वैसे भी कुछ सामान फैला पड़ा नीचे तक। तो ये सारा सामान मैं तय से लगाऊंगा और जो एक्स्ट्रा रद्दी चीज़ें हैं, रद्दी कागज़ हैं, वो सब निकाल दूँगा अलमारी के बाहर। और इसके बाद नहीं, उससे पहले कपड़े भिगा दूंगा। थोड़े से कपड़े धोने आज मुझे। पहले कपड़े भिगा देता हूँ और तब कमरे की साफ़ सफाई करूँगा। कपड़े भिगाने के लिए मैंने छांट लिए। देखो भाई, ये वाली शर्ट तो मैंने अभी एक ही दिन पहनी और इसे अभी एक दिन और पहन सकूँ, इसलिए आज इसे तो धोता नहीं। ये जैकेट मेरी धोई रही साफ़ है। तो ज़्यादातर जो है इसके कॉलर और ये कप्स ये गंदे हुए हैं, तो वही ये तो ठीक है, अभी जैकेट गंदी नहीं है। और स्वेटर, ये वाला स्वेटर भी एक बार ही पहन रखा तो इसे भी अभी धोने का नहीं। अब स्वेटर का सीज़न आ गया क्योंकि अब से पहले तो जैकेट और इनर ज़्यादा गर्म कपड़े पहना करते। अब शर्ट पहन के स्वेटर पहन लो और उसके ऊपर जब बाइक पे चलो, यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्कूल पड़े, बाइक पे चलो तो जैकेट पहन लो और स्कूल पहुँच के जैकेट उतार कर रख दें। शर्ट और स्वेटर का मौसम रह गया बस। अब तो कपड़े और भी बहुत सारे हैं, केवल ये 3 कपड़े हैं जो मैं धोने का नहीं। उसके बाद एक लोअर टी शर्ट जो है भाई मेरे नाम वाली, और उसके बाद ये एक उड़ा है, ये भी धोया जाएगा। और भैया एक ये ट्रैक सूट का हापर है, ये भी धोया जाएगा। और जो भिगा के रखने पहले से कपड़े, उनमें देखो क्या क्या है मेरी। एक तो स्वेट शर्ट ये है, एक स्वेट शर्ट ये है, और भैया एक स्वेट शर्ट कह लो या इनर कह लो, एक ही है। और इनके अलावा एक चैन वाला स्वेटर ये है, ये धोना। और 2 जीन्स हैं, एक ब्लैक और एक ब्लू, ये दोनों भी भिगानी। और भैया एक लोअर है। यो इतने कपड़े तो भिगा के रख दूँ। ये लगभग 1 घंटा भिगाऊंगा, उसके बाद धोऊंगा। धोना आज और भी बहुत कुछ है। एक यो मेज पोस दूँगा, मेज पोस भी गंदा हो गया। और बेड की चादर भी देखूंगा, अगर टाइम मिला तो ये भी धो दूंगा। तौलिया भी भिगा के रखना, तौलिया धोना। और भैया जी कपड़ा वो है लाल सा जिसमें श्री रामचरितमानस रखा है, वो भी धूल मिट्टी सी पकड़ रहा, उसे भी धो दूंगा। उसके बाद कमरे में पानी डाल के बांस की सीख वाली झाड़ू से यहाँ भी साफ़ सफाई कर दूंगा। धूल मिट्टी से यहाँ भी आ जा, क्योंकि बांस की झाड़ू से तो देखो यहाँ बाहर गैलरी में और इधर बरामदे में बालकनी के पास सब जगह भी धोना पड़ेगा। बाहर की साइड पर्दे तो लग नहीं रहे, धूल आ गए तो धूल जम जाएगा इस पर। और धूल मिट्टी के पैर लेके फिर बाथरूम में जहाँ टाइल्स गंदी हो गए, बाकी हो तक बाहर पड़ा है, इस पर धूल जम जा तो इसे भी साफ़ करूँगा। आज साफ़ सफाई का काम बहुत है। जूतों में कौन से जूते हैं, जोन से ये रनिंग शूज़ है ना तो धोऊंगा, ये वाले तो अभी ठीक है स्कूल जाने वाले। तो साफ़ सफाई का काम भैया आज किचन में भी बहुत है। देखो सारा सामान व्यवस्थित करना, स्लैब धोना यो, और नीचे भी गंदा हो रहा फर्श, यहाँ भी धोना। तो आज किचन में भी साफ़ सफाई वाला काम बहुत रहेगा। इस सारे काम के बाद जो टाइम बचेगा भाई, थोड़ा बहुत पढ़ाई को भी टाइम देंगे। रात दाल बनाई थी मैंने, थोड़ी सी दाल रखी, एक आधी रोटी बना के रोटी खा लूँगा। बिना खाना खाए तो इतने सारे काम होने के नहीं, बीच में कुछ ना कुछ खाते रहना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले कपड़े भिगो देता हूँ। फ्रेंड्स, एक बाल्टी कपड़े तो मैंने भिगा दिए। ये टी में सर्फ डाल के और सर्फ को बढ़िया तरह घोल के इतने सारे कपड़े तो भिगो दिए। और भैया तौलिया है और बाकी कुछ कपड़े दूसरी बाल्टी में भिगा दूँगा, इन्हें बाद में धोऊँगा। और कमरे में अब साफ़ सफाई शुरू करूँगा यहाँ से। ये बाकी कपड़े ये भी भिगाने भाई, ये भी धोने मुझे। आज का जो सबसे बड़ा काम रहेगा ना, वो कपड़े धोने का ही रहेगा, क्योंकि साफ़ सफाई करने इतना ज़्यादा काम नहीं है। देखो हाँ, ज़मीन पर ज़्यादा सामान फैला हुआ नहीं है मेरा, बस यहाँ तो पानी डाल लूँगा और झाड़ू कर दूँगा। सारा सामान ऊपर रखा, ज़्यादा
सफाई का काम इतना ज़्यादा नहीं है। चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले अलमारी में सफाई करने की। फ्रेंड्स साफ सफाई की शुरुआत सबसे पहले अपने किचन से शुरू करी मैंने, क्योंकि लाइट तो गई हुई है, अंधेरा कहाँ है, मतलब इधर है, लाइट तो गई हुई है, अंधेरा है, लेकिन मोबाइल की टॉर्च जला कर मैंने यहाँ पर साफ़ सफाई शुरू कर दी थी। ये वाला स्लैब धोया, बर्तन धोए सारे, और चूल्हा धोया, बाकी क्या सब्जी वब्जी सब इधर लगा दी साइड में, और कुछ सामान ऊपर व्यवस्थित कर दिया, पानी की बोतल और अपना टिफ़िन वगैरह धोकर वहाँ रख दिए। और अपनी ये सिंक भी मैंने साफ़ कर दिया आज, जिसमें बर्तन धोते हैं। और नीचे पानी डाल के फर्श में भी एक छोटा वाइपर है मेरे पास, ही वो वाइपर से फर्श भी साफ़ कर दिया। तो चलो किचन की तो साफ़ सफाई होगी भाई, अब चलेंगे इधर कमरे में। कमरे में भी सफाई हो जाएगी। उसके बाद क्या करना, ये जो कूड़ा निकला किचन में से और जो कमरे में से निकलेगा, पानी डाल लूँगा, पानी डाल के बाँस की सींक वाली झाड़ू से सारे को उधर कर दूँगा वहाँ। तो फ्रेंड्स कमरे में झाड़ू पोंछ भी कर दी, ये पर्दे साइड करके, और खिड़की के जो शीशे हैं गीले कपड़े से साफ़ किए, फिर सूखे कपड़े से कर दिए। कुल मिला के शीशे जो हैं साफ़ हो गए बढ़िया, और खिड़की विड़की सब अच्छी तरह से झाड़ दी मैंने, और ये वाली भी और इधर वाली खिड़की भी। अब बस लास्ट एक काम बचा कि फर्श पर पानी डाल के और झाड़ू से साफ़ कर दूँगा सारा। पानी यहाँ कमरे में भी डाल लूँगा, बाहर गैलरी में इधर डालना, और बरामदे से लेकर बालकनी तक पूरा का पूरा फर्श धो दूँगा। ये झाड़ने पूछने वाला काम कमरे में सारा कर दिया, और अब बस पानी डाल के इसमें कमरे में और बाँस की झाड़ू से धीरे धीरे फर्श को साफ कर देता है। आप देख सकते हैं पूरा फर्श वहाँ से, और कमरे के अंदर का भी, और बाहर बरामदे का भी, गैलरी तक पूरा धो दिया मैंने, सब साफ़ सुथरा हो गया ये। तो फ्रेंड्स नीचे कमरे में साफ़ सफाई करके छत पर आ गया था, और अपने कपड़े धोकर डाल दिए मैंने। कपड़े तो इधर डाल दिए, कुछ तो ये हैं, और तौलिया वो है, पायदान और आसन भी धो दिए थे, वे दोनों पायदान हैं, एक रेलिंग पे एक उस पर, और एक आसन है। जूते धो दिए थे, और लोअर है, एक स्वेटर है चैन वाला, बाकी कपड़े मेरे उधर हैं। मोजे हैं 2-3 जोड़ी, तो ये मेज पोस है, मेज का कवर ये भी धो दिया था, ये हुड है, और 2 पैंट हैं ये, और ये कपड़ा पूजा के मंदिर वाला है, ये भी धो दिया था। फ्रेंड्स शाम का टाइम है, और अभी स्कूल से वापस लौटा मैं, और अंकित मेरे पास आया हुआ है। अंकित ने आज सरप्राइज़ दे दिया, क्योंकि हमारे घर से या तो कभी 2 बार तो मैं छुट्टियों में प्रीति और बच्चों को लेकर आया, और 2 साल पहले सुनील भैया गाड़ी लेकर आए थे, उसमें सब बच्चे भैया भाभी लोग आए थे। उसके अलावा अगर घर से कोई आया तो आज अंकित आया, क्योंकि अंकित जहाँ जॉब करता है ना, तो इनके जय साहब की बहन की शादी थी अयोध्या में, ये गए हुए थे शादी में, तो यहाँ से नज़दीकी है। मैंने कहा फ़ोन करके कि मेरे पास आ जाओ, तब घर चले जाओ। तो अंकित कल शाम को आया था मेरे पास, और आज सुबह खाना वाना बना के तो किचन में रख के मैं अंकित को यहीं छोड़ के गया था रूम में। तो अभी शाम का टाइम है, और देखो भाई खाना वाना खाया नहीं अंकित ने, के लिए खाने में आज बना के था मैं छोले की सब्जी। इनने तो भाई सब्जी भी बचा रखी है, एक तो काफ़ी सारी सब्जी बच रही है। तो अंकित खाना नहीं खाया था, और रोटियां भी बचा रखी है, तो भाई पता नहीं कैसा आदमी है, कैसरोल में रोटियां भी रखी हैं। तो चलो खैर कोई नहीं, देखी जाओगी, शाम को काम आऊँगी। दिन भर में तो अंकित यहाँ जो बोर हुआ होगा, लेकिन अब इसे थोड़ा सा घुमा कर लाऊंगा। शाम का टाइम है और ढलती धूप है, अब तो दिन छिपने वाला है थोड़ी बहुत देर में। और अंकित से पूछ लो भाई कहाँ घूम कर आओगा। अंकित कहाँ चलेगा? ये तो कहीं मंदिर में चलेंगे, या मॉल में चलेंगे, या ग्राउंड में घूमने चलेंगे थोड़ी सी देर, थोड़ा सा मन लग जाएगा। यहाँ सुबह से अकेला रहा होगा, इसको लेगा। चलो फिलहाल तो कहीं थोड़ा सा घूमने चलेंगे रूम से बाहर की तरफ। अंकित को मंदिर में घुमाने लाया था भाई, राम दरबार है यहाँ पर, राम दरबार के दर्शन करवाए अंकित को। इधर शंकर जी का मंदिर है, इस तरफ भगवान जी का मंदिर है, ये राधा कृष्ण जी का मंदिर है। दर्शन कर लिए, प्रसाद चढ़ा दिए, और अब चलेंगे हम लोग घर की तरफ। अंकित को भाई इधर मंदिर में घुमा दिया, हनुमान जी के दर्शन करवाए, और उधर माता जी का मंदिर है वहाँ भी घुमाया। मेले में दुकानें दिखाई कुछ, बंदर प्रसाद के इंतज़ार में है भाई। फ्रेंड्स एक तो उधर मरी माता मंदिर गए थे मैं और अंकित, और इधर बगिया में भी, बगीचे में हनुमान जी का एक मंदिर है, वहाँ भी प्रसाद चढ़ा के आए हम लोग। और अब तो देखो दिन भी छिपने लगा, सूर्य देवता अस्त हो चुके हैं। अब शाम का टाइम है, तो वापस चलेंगे अपने रूम पे भाई।